Good morning friends, myself Mahesh Kumar Yadav. Today we will discuss about डेल्टा प्लस वायरस। देखिए, हाल ही में कोविड-19 का जो सेकंड वेव है वो कंप्लीट हुआ है, बट जैसे ही कंप्लीटिशन की ओर सेकंड स्टेज था, हमें थर्ड वेव के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स शो आउट होने स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि हाल ही में हम यदि राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर थर्ड वेव से को रिलेटेड डेल्टा प्लस का एक पॉजिटिव कैंडिडेट है हमें देखने को मिला है। वो एक फ़ीमेल है 65 ईयर का, जिसमें आफ्टर देन सैम्पलिंग से 25 डेज़ के बाद में जो पुणे में जीनोम सैम्पलिंग लेबोरेटरी रेट जो लैब है उससे हमें स्पेसिफिक टाइप का उसका जो एंटीजन का डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन है वो देखने को मिला है। तो देखिए, मेजर सा कंडीशन है, यदि हम सेकेंड वेव में इन्फेक्टेड हुए हैं अनोदर देन कुछ एक पर्सन ऐसे हैं जिनका डेथ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड वेव स्टार्ट होने से पहले स्पेसिफिक टाइप का प्रिवेंशन करके अपना जो हेल्थ है उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज जो वायरल कोविड इन्फेक्शन है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसने ओवरऑल वर्ल्ड में एक पेंडेमिक अपना स्प्रेडिंग प्रोसेस है वो मेंटेन कर रखा है। क्या है डेल्टा प्लस वायरस? डेल्टा प्लस वायरस एक वेरिएंट है जो कि कोविड-19 से को रिलेटेड है। बिकॉज यहाँ पर वेरिएंट के रूप में हम कुछ अंडरस्टैंड करना चाहें तो क्या होगा, जैसे वेरिएंट में अल्फ़ा वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट है, गामा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है। बट यहाँ पर जो थर्ड वेव में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला वेरिएंट है वो कौन सा होगा? डेल्टा प्लस वेरिएंट। नोटिस यदि हम करना चाहें, डेल्टा प्लस जो वायरस है या वेरिएंट है, ये इसके स्पेसिफिक क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण में यदि हम इम्पोर्टेंट थिंग्स के लिए डिस्कस करना चाहें तो डेल्टा प्लस वायरस के लिए वो ही कंडीशन होगी। तो यहाँ पर मेजरली हम डिपेंडेंट होंगे 4 स्पेसिफिक कोज पर। सबसे फर्स्ट कोज क्या होगा, यदि किसी पर्सन का प्रीवियस इन्फेक्शन हो जाने की वजह से इम्यूनिटी पावर क्या हो चुका है, सप्रेस हो चुका है, तो ऐसे लोगों को डेल्टा प्लस जो वायरस का वेरिएंट है उससे इन्फेक्टेड होने में कुछ मोस्ट प्रायोरिटी मेंटेन हो। सेकंड कोज की यदि हम बात करें, जो भी पर्सन मेडिसिन यूटिलाइज कर रहा है तो मेडिसिन का इफेक्ट या जो असर है वो क्या हो गया, उस पर्सन पर कम हो गया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप की यदि हम बात करें, ऐसे पर्सन्स जिन्होंने डेल्टा प्लस के लिए या कोविड के लिए सैम्पलिंग टेस्टिंग करवाया है बट उसमें सैम्पलिंग टेस्टिंग में उनका स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है वो पिकअप नहीं हो पा रहा है। एंड लास्ट एंड फोर्थ यदि हम डिस्कशन करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, जो वैक्सीन है तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद उसका असर क्या हो गया, उस पर्सन में कम हो गया हो। तो ये मेजरली 4 स्पेसिफिक कोज होंगे डेल्टा प्लस जो वायरस होगा उसको एनहेंस करने में। नेक्स्ट कंडीशन के लिए यदि हम बात करें कि वर्तमान समय में डेल्टा प्लस की क्या स्थिति है, तो नोटिस मोस्ट ऑफ किया जा रहा है कि राजस्थान में हाल ही में फर्स्ट एंट्री केस हो चुका है बीकानेर में, जिसका डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन 25 डेज़ के बाद में पुणे से लेबोरेटरी लैब से क्या हुआ है, डायग्नोस हुआ है। तो वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो इसके केसेज ओवरऑल इंडिया में 40+ केसेज आ चुके हैं और राजस्थान में सिंगल केस का एंट्री हो चुका है। तो इतना ये इफेक्टिवनेस अभी नहीं है, बट हम ये देखना चाहेंगे क्योंकि लोगों में प्रीवियस टाइप के जो सेकेंड वेव है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से कंप्लीटिशन होने के बाद लोगों में इस टाइप का डर बना हुआ है कि किस टाइप का होगा थर्ड वेव। तो थर्ड वेव में आप लोगों को क्या करना है, सतर्क रहना है और टेस्टिंग में अपना इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करते रहना। तो यही होगा डेल्टा प्लस वायरस का। नेक्स्ट कंडीशन के लिए यदि हम बात करें कि जो डेल्टा प्लस वायरस है या डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो इसके कौन कौन से टेस्ट हैं वो हम करवा सकते हैं, जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि एक्चुअली पर्सन में डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ है या वायरस का स्प्रेडिंग हुआ है। तो देखिए, कोविड-19 के टेस्ट में स्पेसिफिक टेस्टिंग रिपोर्ट कंटिन्यूटी में था RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। हम उसमें ओनली यही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी कि मोस्ट ऑफ RT-PCR यदि किसी पर्सन के द्वारा करवाया जा रहा है तो वो मोस्ट पॉपुलरिटी में आप लोगों को कोविड पॉजिटिव या कोविड नेगेटिव का रिपोर्ट ही दे पाएगा। बट यदि हम स्पेसिफिक टाइप के इसमें एंटीजन्स के लिए डिस्कस करना चाहें, एंटीजन के बारे में बात करना चाहें कि किस टाइप का वेरिएंट है वो आपकी बॉडी में एंटर हो चुका है, तो इसके लिए RT-PCR जो टेस्ट है वो कैपेबल नहीं है।
फिर यदि हम अगेन बात करना चाहें कि जब किसी पर्सन में डेल्टा प्लस वायरस का स्प्रेडिंग हुआ है तो उसके टेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए देखिए जीनोम सैम्पलिंग टेस्ट होता है। यदि हम किसी पर्सन में जीनोम सैम्पलिंग टेस्ट करवा रहे हैं तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइप का जो आपकी बॉडी में वेरिएंट है तो उस वेरिएंट से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा, या कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किया जा सकता है। वर्तमानकालीन समय में यदि हम बात करें, हमारे ओवरऑल इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 28 लैब प्रेजेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंडीशन ये है कि जीनोम का सैम्पलिंग करने के लिए इतना हमें डिमांड और रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट जैसे जैसे केसेस कंटिन्यूटी में स्प्रेडिंग हो रहे हैं, अनोदर देन इंक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी एनहेंस हो रहा है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इस वायरस की ओर अग्रसर हमें कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये था हमारे पास कि जो डेल्टा प्लस वायरस हैं उसके टेस्ट के लिए हम कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि जो वैक्सीन है वो डेल्टा में इफेक्टिवनेस है या नहीं, बिकॉज प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन में नोटिस किया जा रहा है कि सभी पर्सन्स वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये होता है कि क्या ऐसे पर्सन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया तो उन पर्सन्स में भी डेल्टा वायरस का वेरिएंट प्रेजेंट हो सकता है, या उन पर्सन्स की हेल्थ को या इम्यूनिटी को अफेक्टेड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए क्लियर करना चाहेंगे कि मोस्ट ऑफ ऐसे पर्सन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो उन पर्सन्स में इस टाइप के वेरिएंट के स्प्रेड होने के चांसेस का जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो डाउनवर्ड होगा या मिनिमम लेवल में होगा, क्योंकि पर्सन में वैक्सीनेशन करवाने के बाद उन पर्सन्स में वैक्सीन के अगेंस्ट में पर्सन्स की बॉडी ने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लिया है। तो नोटिस किया होगा जिन पर्सन्स ने कोविड का वैक्सीनेशन करवा लिया है उन पर्सन्स में कोविड के प्रति एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, कोविड में दोनों टाइप का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, कोविड से रिलेटेड आप लोगों में साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट क्या नहीं होगा, जो कोविड-19 है या डेल्टा प्लस का वायरस है वो आपकी बॉडी में मेजॉरिटी में नहीं होगा या सीवियरिटी में नहीं होगा, और वैक्सीनेशन करवाने के बाद पर्सन का डेथ होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, मिनिमम लेवल में हो जाते हैं। तो ये कंडीशन है। क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जिन पर्सन्स ने क्या वैक्सीनेशन करवा लिया तो उन पर्सन्स को भी डेल्टा प्लस जो वायरस है उसका वेरिएंट अफेक्टेड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो कंडीशन क्या होगा, वैक्सीनेशन करवाने वाले पर्सन्स में डेल्टा प्लस वायरस का जो वेरिएंट है उसके स्प्रेडिंग के चांसेस मिनिमम लेवल में होंगे। नेक्स्ट कंडीशन है, क्या डेल्टा प्लस वायरस से तीसरी लहर का खतरा है, क्योंकि नाउएडेज सुनने में आ रहा है कि कोविड का सेकेंड वेव कंप्लीट हो जाने के बाद अब कोविड का थर्ड वेव स्टार्ट होने वाला है। तो जनरल सा फिनोमिना है, बिकॉज पर्सन्स में जिन स्पेसिफिक लोकलाइजेशन प्लेस में लॉकडाउन का प्रोसीजर था वो भी मोस्ट ऑफ ओपन हो चुका है। अनोदर देन जो कुछ प्रिकॉशंस थे वो भी लोगों ने डाउनवर्ड करने स्टार्ट कर दिए हैं, बिकॉज प्रॉपरली टाइप से जो भी सारे स्पेसिफिक टाइप के कुछ प्रोसीजर्स थे उनको फॉलो करना कम कर दिया है। तो देखिए क्या होगा, थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है, ये इक्वलिटी में है, बट हम चाहते हैं कि इससे किस टाइप से मिनिमम उसका इफेक्ट हो, मिनिमम से मिनिमम किसी टाइप का जो डिजीज़ का स्प्रेडिंग है वो डाउनवर्ड हो। तो तीसरी लहर से बचने के लिए हमें स्पेसिफिक टाइप के 3 टाइप हैं उनका यूटिलाइजेशन या यूज करना होगा, जिसमें सबसे फर्स्ट होगा CAB, मीन्स क्या होगा, जो भी स्पेसिफिक टाइप का कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आप लोगों को मेंटेन करना होगा। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर मीन्स क्या होगा, मोस्ट ऑफ इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ऐसे पर्सन्स जो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अनोदर देन प्रॉपर मास्किंग का यूज़ करें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें। तो ये होगा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिससे क्या हो सकता है, थर्ड वेव से बचा जा सकता है। सेकंड कंडीशन के लिए यदि हम बात करें वो होगा सर्विलेंस। सर्विलेंस का मीन्स यदि किसी पर्सन को ये लग रहा है कि मेरी बॉडी में किसी टाइप का चेंजेस देखने को मिल रहा है, कोई साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस पर्सन को एज अर्ली एज नियरेस्ट हॉस्पिटल में या कोविड सेंटर में या जो भी सैम्पलिंग कलेक्शन है वहाँ पर जाकर क्या करवाना होगा, अपने टेस्टिंग के लिए जितना जल्दी हो सके रिपोर्टिंग करवाना होगा। तो इससे भी क्या होगा,
सर्विलेंस से भी कोविड का जो थर्ड वेव है उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में ये प्रायर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अगेन एंड अगेन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि आप लोग अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि क्या होगा, वैक्सीनेशन होने के बाद जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी और किसी टाइप के वेरिएंट के मैक्सिमम स्प्रेडिंग के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो हेल्थ होगा वो कंटिन्यूटी में बना रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन के लिए यदि हम बात करें कि कौन सी वैक्सीन है जो डेल्टा के खिलाफ स्पेसिफिक सक्सेसफुल है, देखिए प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन में ये भी एक क्रॉस क्वेश्चन हमारे सामने होता है, क्योंकि जो कोविड का वैक्सीनेशन है उसमें हमारे पास 3 to 4 स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप के वैक्सीन अवेलेबल हैं। जैसे हम जनरली बात करें, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, कैटिला है, जेडएस कैटिला। तो ये ओवरऑल क्या है, वैक्सीनेशंस हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं। तो इन वैक्सीन्स में सभी लोगों में यही रहता है कि कौन सा वैक्सीन हमारे लिए इफेक्टिव है। तो देखिए क्लियरेंस किया जा रहा है आपके नियरेस्ट एरिया में, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, उस एरिया में जिस टाइप की वैक्सीनेशन सेंटर पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग विदाउट किसी टाइप के हेजिटेशन से अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि जो भी वैक्सीनेशन बनी है वो मोस्ट ऑफ क्या होगी, कोरोना वायरस को या जो वेरिएंट है इसका, चाहे हम बात करें डेल्टा प्लस का या डेल्टा वेरिएंट का या हम बात करें कोविड-19 का, तो ये जो वायरस हैं इसको क्या करेगी, बॉडी में इम्यूनिटी का फॉर्मेशन करेगी और वायरस से बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफाई है, जिससे क्या होगा, जो कोविड-19 का चेन सिस्टम है उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं डाइवर्जन होगा या स्टॉप इट, ये चेन हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन में किसी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। जो भी वैक्सीन बनी है रूरल फील्ड में मोस्ट ऑफ कोवैक्सीन्स का पॉपुलैरिटी मोस्ट ऑफ देखने को मिल रहा है और अर्बन फील्ड में मोस्ट ऑफ कोविशील्ड। तो आपके नियरेस्ट एरिया में जो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही हैं, तो आप लोग विदाउट किसी हेजिटेशन के वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, जिससे क्या होगा, जो डेल्टा प्लस का थर्ड वेव आने वाला है उससे क्या हो सकता है, प्रिवेंशन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमारे पास फिर से क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो डेल्टा प्लस डिजीज कंडीशन अभी कंटिन्यूटी में होने वाला है थर्ड वेव में, क्या वो कौन सी पॉपुलेशन को प्रभावित करेगा। तो ये जनरल सा फिनोमिना है। प्रायरली जो सेकेंड वेव है उसमें भी मोस्ट ऑफ देखने को मिला होगा, फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, और अब नाउ एडेज स्टार्टेड होने वाला है थर्ड वेव। तो यहाँ पर देखिए ऐसे पर्सन जो कि वल्नरेबल ग्रुप में इंक्लूड हैं, ओल्ड एज के पर्सन्स में मोस्ट ऑफ डेल्टा प्लस जो वेरिएंट हैं उसके स्पेसिफाई होने के चांसेस मैक्सिमम लेवल पर हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कोमोबिडिटीज़ के लोग, कोमोबिडिटीज़ का मीन्स ये होगा ऐसे पर्सन्स जिनमें किसी टाइप का हार्ट डिजीज़ हैं, लंग्स डिजीज़ हैं, किडनी डिजीज़ हैं। किडनी डिजीज़ होने की वजह से कुछ एक लोग डायलिसिस करवा रहे हैं। इसके अलावा कैंसर मरीज होने की वजह से क्या होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कीमोथेरेपीज़ यूज़ करेंगे। तो मोस्ट ऑफ ये कुछ कंडीशन हैं, कोमोबिडिटीज हैं, जिनकी वजह से भी क्या हो सकता है, बिकॉज पर्सन का इम्यूनिटी पावर सप्रेस हो जाएगा और इम्यूनिटी पावर सप्रेस हो जाने की वजह से उन पर्सनस में मोस्ट ऑफ डेल्टा प्लस जो वायरस का वेरिएंट है उसके स्प्रेडिंग होने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, कौन से पर्सनस होंगे, ओल्ड एज के पर्सन और ऐसे पर्सन जिनमें किसी टाइप का क्रोनिक टाइप का कोई डिजीज कंडीशन है, तो वो क्या करेगा, उन पर्सनस को अफेक्टेड करेगा, उन पर्सनस को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट कंडीशन में यदि हम बात करें जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अलावा नाउ डेज ये लिशन होने को मिलता है कि जो थर्ड वाला वेव होगा वो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए ऐसा कोई कंफर्मेशन हमारे पास अभी तक नहीं है कि जो थर्ड वेव है वो कौन कौन से स्पेसिफिक ग्रुप में देखने को मिलेगा, बिकॉज थर्ड वेव के डिस्कशन के लिए जो बच्चों में कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के टेस्ट किए गए हैं या उनके एंटीबॉडी के टेस्ट किए गए हैं, तो उन बच्चों में प्रीवियसली ही क्या बन चुका है, कोविड-19 जो वायरस है उससे रिलेटेड उनमें एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये इस लिहाज से कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा कि जो थर्ड वेव है वो ओनली छोटे बच्चों में होगा, बिकॉज इसमें कंडीशन है थर्ड वेव में जो भी स्पेसिफिक टाइप का हमारे पास डेल्टा वायरस हैं, डेल्टा पॉजिटिव वायरस हैं, वो
ओल्ड एज के पर्सनस को या क्रोनिक टाइप की जो डिजीज कंडीशन है उन पर्सनस को अफेक्टेड करने में स्पेसिफिक क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों को यहाँ क्या करना होगा, इससे प्रिवेंशन करना होगा। जब तक हम पूरी तरह सतर्क नहीं रहेंगे, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 3 to 4 मंथ के लिए ओनली स्पेसिफिक टाइप का प्रोटेक्शन मैक्सिमम करना होगा। कब तक, जब तक कि हमारे आसपास के सभी लोगों को, सभी पॉपुलेशंस को कोरोना वायरस से रिलेटेड या हम बात करें डेल्टा प्लस वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीनेशन कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो वो जब तक सभी पर्सन्स को वैक्सीनेशन ना हो जाए, 3 to 4 मंथ में वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी वेरिएंट है, चाहे हम बात करें अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा, डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो इनका जो भी स्पेसिफिक स्प्रेडिंग टाइप का कैपेसिटी है वो सप्रेस हो जाएगा। तो हम लोगों को 3 to 4 मंथ के लिए स्पेसिफिक टाइप का जो हमने बताया अभी CAB जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हमारे पास अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते रहना है, सर्विलेंस को कंटिन्यूटी में लाना है और इसके अलावा वैक्सीनेशन को एनहेंस करना होगा। तो इन सभी चीज़ की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए सभी जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल हमारे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, सोसाइटीज़ के लोग हैं, उन सभी को आप लोग अवेयर करें फॉर वैक्सीनेशन के लिए, अनदर देन थर्ड वेव से प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल कंटिन्यूटी में होगा, तो वन टाइम ड्यूरेशन ऐसा होगा जिस पर हमारे पास जो भी सारे वेरिएंट प्रेजेंट हैं उन सभी में क्या डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा और सभी पर्सन्स क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। इट्स ओके, थैंक यू ऑल।